आप सभी को सलाम। हम निहायत ही शुक्रगुज़ार हैं परमेश्वर के कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की उस्तत और उसकी महिमा कर सकते हैं। आज की सुबह बख्शी ताकि हम खुदा के चरणों में अपने समय को बिताएँ और पूरा दिन खुदा हमें अपनी ताज़गी से, अपनी पाक रूह की ताज़गी से इसी तरह से जो है वो भरता रहे। इससे पहले कि हम निर्गमन उसका 12 अध्याय पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएँगे और हम प्रार्थना में जाएँगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, आप कितने महान हैं खुदा, कि हमारे पास शब्द भी नहीं ये बयान करने के लिए, आपकी सोचों को बयान करें, आपके आपकी तरबियत, आपके करैक्टर को बयान करें। हमारे लिए खुदावन इतना आसान नहीं, क्योंकि आपकी महिमा इतनी विशाल है कि हम इंसान खुदावन उसका बयान अपनी ज़ुबान के साथ नहीं कर सकते। पर हमारे सिरों को झुकाते हुए, आपको नमन करते हुए खुदावन हमारा बयान आपके सामने दर्ज है कि खुदावन हमारा सिर्फ़ एक ही परमेश्वर है और उस परमेश्वर के सामने हमारे सिर झुके हैं, जो ज़मीन और आसमान और समुद्रों को बनाने वाला खुदा है, जिसने अपनी कुर्बानी से हमें नवाज़ा है और हमें उद्धार दिया है। प्रभु यीशु नाम, जो सब नामों से उत्तम और अधिकार वाला नाम दिया गया है। आसमानी बाप, हमारे गुनाह गलतियों को आप माफ़ कर दें। हमें अपने लहू से धोकर साफ कर दें और खुदावंद हमारी प्रार्थना है अपनी पाक रूह से भर दें। कोई भी एक भी पाप खुदावन आपके और हमारे बीच में दीवार बन के ना खड़ा हो। आपका आत्मा हमसे कभी भी अलग ना हो और खुदावन आपके कलाम में जब हम जाते हैं, आपका पाक रूह हमें सिखाए। आप बोले और हम सुने, आप बढ़ें और हम घटें। खुदावन आपके कदमों को चूमते हुए खुदावन, आपके चरणों में बैठते हुए खुदावन आपसे सुनना चाहते हैं। खुदावन हमें कुछ भी नहीं आता, मुझे कुछ भी याद भी नहीं। और खुदावन हम जैसे पढ़ें खुदावन, आप हमारी अक्ल को खोलें और हमें आशीष दें। जितने भाई-बहन यहाँ पर जमा हैं, उन्हें भी आप बरकत दें और ख़ास करके हमारी नई बहन जो आज हमारे बीच में है खुदावंद, उन्हें भी बरकत दें। आपके कलाम को समझने की उन्हें क़ुव्वत और ताकत बख्शें और हमें भी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन। सो आइए हम निर्गमन उसका 12 अध्याय पढ़ेंगे। हम ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है अपनी कलीसिया को आज़ादी देने के लिए वो महामारियाँ किस तरह से भेजी और किस तरह से खुदा के लोग जो हैं उन महामारियों में बचे हुए थे और फ़िरौन लगातार अपने दिल को जो है वो कठोर कर रहा था। हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर का मेम्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह है, उसकी प्रोफेटिक प्रोक्लेमेशन यहाँ पर की गई है, जिसमें उन्हें ये आदेश दिया गया था कि उन्हें मेम्ना काटना है और उसके लहू को अपने दरवाज़ों के ऊपर जो है वो लगाना है। इसीलिए हमने ये भी सीखा कि अगर वो मेमने को काटने से बजाय या इंस्टेड ऑफ लैम्ब अगर वो किसी और पक्षी या जानवर का लहू लगाते, तो क्या खुदा उन्हें छुटकारा दे सकता था? तो प्रश्न करने पर हमारा सभी का उत्तर ये था कि नहीं हो सकता था, क्योंकि खुदा के हुक्म जो भी वो इंस्ट्रक्शन देता है, अगर हम उसके अनुसार नहीं करते हैं, तो खुदा हमें बचा नहीं सकता है। आइए अब जो है हम 29 आयत से जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे कि जब खुदा ने कहा कि तुम पासओवर का उसमें जो अनलिवर्ड ब्रेड है या बिटर रूट्स हर्ब्स हैं उसको खाने को कहा गया। उन्हें इस तरह से खाने को कहा गया जैसे उन्होंने अपनी तैयारी बांधी है, खड़े-खड़े अपनी जूतियाँ डालकर, अपनी कमर को कसकर और अपनी लाठी लेकर जो है उस पासओवर को, उस मेमने को, उस बिटर हर्ब्स को खाना था, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह के बीच में आना जस्टिफिकेशन को दिखाता है। हम उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों का अंगीकार करते हैं और फिर उसके बाद हमें खुदा सैंक्टिफाई करता है,
सेंटिफिकेशन में आप कैसे खुदा के कलाम और अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से खुदा के कलाम को बढ़ाने के जरिए से, और फिर किस तरह से खुदा पौलुस जो इफिसियों उसके 6 अध्याय में हमसे बात करता है कि अपने आर्मर्स देता है, उससे हमें तैयार करता है ताकि हम उन आर्मर्स को डालकर, जो कि सुलह की जूतियां हैं और सच्चाई की कमर है जिसे कमर को कस रहे हैं, और अपनी लाठी को लेके जो तलवार हमें दिखाई देती है इफिसियों उसके 6 अध्याय में, जो कि कुछ और नहीं खुदा का कलाम है। सो उन सभी चीजों से तैयारी बांध कर हमें इस तरह से उस चीज को लेना है, खुदा के हुक्मों को लेना है, जैसे खुदा हमें अभी जो है वो छुड़ाने पर है। और उसका छुड़ाना तभी हो सकता है जब हम रेडी होंगे। अगर हम रेडी नहीं हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के वचन में देखने को मिलता है कि उसका आना देरी से है। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसने अपना वायदा जो है वो भूल गया है, और वो ये चाहता है कि कोई भी जन जो है वो नाश ना हो। सो पश्चाताप का समय दे रहा है, वो हमें तैयारी करने को जो है वो कह रहा है। पर उसके टाइम पर, वो अपने निमित टाइम पे, जैसे गलातियों उसका 4 उसकी 4 में हमें देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म पूरे टाइम पर जो उसने नियुक्त किया था उस समय पर जो है हुआ, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का आना भी उसी के टाइम पर जो है, जो उसने नियुक्त किया है पिता ने, उस टाइम पर जो है वो आएगा। पर उससे पहले क्या हम तैयार हैं कि वो हमें बचा कर लेकर जाए? और जब इन 10 प्लेग्स को रेवलेशन की 7 प्लेग्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें साफ दिख रहा है कि परमेश्वर वो ही चीज जो है दोबारा से करने वाला है। जो पुराना इतिहास है वो हमारा भविष्य होने वाला है, और जो पुराने इतिहास की कहानियां हैं उसमें उसमें हम अपने आप को कहीं ना कुछ करते हुए भविष्य में देखने वाले हैं। बिकॉज वी विल बी द समवन और सम करेक्टर, and we will be playing some character in the future. So आइए हम देखें कि हमने खुदा के लिए कैसे तैयार होना। अब हम 29 आयत से जो है आगे पढ़ेंगे, और फिर देखते हैं कि परमेश्वर हमें यहाँ से क्या सिखाते हैं। और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुआए तक सब के पिलौठों को वरन पशु तक के सब पिलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अंधकार आया है और 10वां जो आया है प्लेग, उसमें कोई भी जो है खुदा ने वार्निंग नहीं दी है। खुदा ने अपने लोगों को जो है वो सतर्क, अपने लोगों को प्रोटेक्शन में जो है वो किया है। किस तरह से किया है? अपना हुक्म दे के। और जब वो अपना हुक्म या इंस्ट्रक्शन देता है, उसकी इंस्ट्रक्शन से और उस पर विश्वास करना और उस पर चलना ये बताता है कि ही नोज बेटर। वो बेहतर जानता है कि हम कैसे बचाए जा सकते हैं। अगर हम हुक्म ना माने तो वो ये दिखाता है कि हम अपने तरीके से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर जब हम खुदा की इंस्ट्रक्शन को मानते हैं, जैसे कि इज़राइल ने मानी है, इज़राइल के घराने में कोई भी मौत जो है वो नहीं हुई है। पर जैसे खुदा ने कहा था, अपने नबी से बात की थी, इससे पहले डिस्ट्रक्शन आती, उसने अपने नबी से बात की, और नबी ने किस तरह से अपने लोगों से बातें की और लोगों ने विश्वास किया और उसी तरह से ओबे किया। उससे क्या हुआ? इज़राइल का घराना जो है वो बच गया। पर फिरौन, राजा राजा से लेके नीचे तक जितने भी थे इंसानों के बीच में और उसके जानवरों के बीच में, उन सभी के पलौठे जो थे वो क्या हो गए? मर गए। ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड बात थी, जैसे यीशु मसीह का दूसरी बार आना हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड होगी। तभी बाइबल में लिखा है बार बार, प्रभु यीशु मसीह का आना चोर के मानिंद होगा। चोर के मानिंद वो उन लोगों के लिए होगा जो लोग बेखबर हैं, जो लोग खुदा के कलाम को पढ़ नहीं रहे हैं, जो लोग खुदा की बातों को, उसकी रजा को जो है वो जान नहीं रहे हैं। अब एग्जाम्पल जो खुदा ने मुझे दी वो बहुत ही खूबसूरत है, और वो ये थी कि कल जब मैं अपनी माँ से बात कर रही थी तो मैंने इस तरह से उनसे बात की कि क्या मुझे कोई जानता है? शायद हो सकता है आप में से मुझे जानते हो,
या फिर आप मेरे बारे में कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें सुन चुके हों, पर कोई भी ऐसा इंसान है जो मेरे दिल की बातों को जो है वो जानता है, बट बहुत थोड़े हैं। पूरी दुनिया शायद मुझे दूर से देख रही है, शायद मेरे बारे में थोड़ा सा जान रही है, पर मेरे दिल की बात जानने वाले बहुत ही कम हैं। इसी तरह से मसीही जीवनों में भी या मसीही वर्ल्ड में या संसार में भी हम यही देखते हैं कि लोग यीशु मसीह की कुछ विशेषताओं को जानते हैं, जैसे कि वो हमारे लिए मरा, तीसरे दिन जी उठा। सो इस विशेषता को जानते हैं, या फिर वो ये विशेषता जानते हैं कि परमेश्वर मुहैया करने वाला है, या हमें बचाने वाला है, या हमारी बीमारियों को चंगा करने वाला है। सो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके पास है। पर क्या उनके पास खुदा का दिल है, या वो खुदा के दिल को जानते हैं, या उसकी दिल की बातों को समझते हैं? दैट्स मैटर्स अ लॉट। ये हर एक, आई आई वाज टॉकिंग टू प्रविंदर, तो मैं ये कह रही थी किस तरह से वो हमारे साथ ब्याह करेगा अगर हम उसकी दिल की बातों को जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, अगर उसकी जुबान को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। सो यीशु मसीह अपनी दुल्हन से शादी करने के लिए आ रहा है। उसकी कलीसिया जो है वो तैयार होगी। वो कौन सी कलीसिया होगी? प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उस कलीसिया के बारे में बताता है कि जहां जहां मेमना गया वहां वहां 1,44,000 लोग जो हैं उसके पीछे हुए। क्या मतलब वहां पे दिखाई दे रहा है? उनका मतलब ये दिखाई दे रहा है कि वो दिल की बातों को जो है वो जानते हैं। दाऊद को परमेश्वर ने कहा ये मेरे दिल का आदमी है, सो इंसान है। कैसे वो दिल का आदमी जो है खुदा का बना? सो इसका मतलब वहां पर रिलेशनशिप जो खुदा का और दाऊद का, या खुदा का या उसकी लास्ट कलीसिया का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप उसकी बुनियाद ही ये है कि कलीसिया उसकी दिल की बातों को जो है वो क्या होगी, जानती होगी। सो गीतों में, वर्ल्डली सॉन्ग्स में आप इन चीजों का करते हुए देखेंगे कि दिल की बातें या दिल दिया गल्ला। सो वो क्या एक्चुअली क्या मैसेज कन्वे कर रहा है? वो मैसेज कन्वे कर रहा है एक प्यार को, एक जुनून को, जो कोई आदमी या औरत एक दूसरे से जो है वो रखते हैं। सो उसी तरह से खुदा के साथ भी हमारी मोहब्बत का होना जो है वो बहुत जरूरी है। और उसकी मोहब्बत के बिना, उस जुनून को रखे बिना, हम कभी भी खुदा की जो है दिल की बातों को समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं कि किस तरह से उसकी कलीसिया, उसकी इज़राइल बची, वो यही थी कि जो उनका नबी था वो खुदा की रजा को जानता था, उसकी विल को जानता था। वो किस चीज से खुश है, वो ये निर्भर करता था कि ये हमसे, खुदा हमसे बेहतर जो है अक्लमंद है। उसकी सोच हमसे बहुत ऊंची है। वो बेहतर जानता है उसके टर्म्स और कंडीशंस में हम जो है वो बच सकते हैं बनिस्बत की अपने टर्म्स और अपनी कंडीशंस खुदा के सामने रखने के लिए। सो यहाँ पर फिरौन और उसका पूरा घराना, उसके पलौठे जो थे, वो मर गए, इंसानों के बीच में से भी, जानवरों के बीच में से, क्योंकि वो खुदा की रजा को नहीं समझ रहे थे। दूसरी बात, वो हमेशा अपना दिल कठोर कर रहा था कि खुदा के हुक्मों को ना माने, और खुदा उसे आदेश दे रहा था हर बार कि तू मेरे लोगों को जाने दे, नहीं तो ये प्लेग आने वाला है। एक दिन छोड़कर वो प्लेग आता था ताकि उसके पास इनफ टाइम हो कि वो अपना पश्चाताप करे। पर अब एट लास्ट 10th प्लेग में 10 अंक जो है बाइबल में हम देखते हैं, 10 हुक्मों को दिखाता है, जो उसके परफेक्ट लॉ को है बयान करता है। आप देखेंगे 10 कोड़ी आए, 10 कोड़ी जो कि अशुद्ध थे, खुदा ने 10 कोड़ियों को जो है वो शिफा बख्शी। सो हम देखते हैं कि 10 आंकड़ा जो है वो शिफा का यहाँ पर दिखा रहा है कि खुदा फुल, बिकॉज 10 नंबर इज अबाउट कंप्लीटनेस। खुदा के जितने भी नंबर हमने देखे हैं, चाहे वो 4 हो चाहे वो 7 हो, प्रकाशित वाक्यों में भी सिंबल्स में खुदा हमसे बात कर रहा है, तो वो टोटेलिटी को दिखा रहा है, कंप्लीटनेस को दिखा रहा है। सो यहाँ पर भी खुदा ने जो जजमेंट पास की है फिरौन को या मिस्र को, वो उसकी कंप्लीटनेस को जो है वो दिखा रहा है। आप देखेंगे 10 कुंवारियों का जिक्र आया है। सो 10 आंकड़ा जो है वो बाइबल में कंप्लीटनेस को दिखा रहा है, टोटेलिटी को दिखा रहा है, कि हर तरह का लोग जो है वो 10 कुंवारियों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कि एक झुंड जो
खुदा के कलाम को जानता नहीं है, खुदा के वचनों को नहीं मानता है, और इनफैक्ट पवित्र आत्मा के बिना आप खुदा के कलाम को और खुदा के हुक्मों को मान ही नहीं सकते हैं। दूसरा ग्रुप ये है जिनके पास तेल नहीं है, यानी पवित्र आत्मा को दिखा रहा है, और जिनके दीवट जल नहीं रहे हैं, जो ये दिखा रहा है कि खुदा का कलाम हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। और उसको मानने के लिए क्षमता या पावर कौन दे रहा है? पवित्र आत्मा दे रहा है। इसीलिए यूहन्ना 3:16 जो कि बहुत ही फेमस आयत है, उसमें जिक्र आया है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, और जो कोई उस पर विश्वास करे किसकी मदद से? खुदा की आत्मा की मदद से। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। सो इसलिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, और वो हमारे जीवनों में जो है वो जिंदगी में आते हैं। किस तरह से आते हैं? उसके कलाम के जरिए से आते हैं। इसीलिए यूहन्ना 1:1 हम ऑलरेडी इस बारे में चर्चा कर चुके हैं कि आदि में कौन था? वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही क्या था? परमेश्वर था। सो इसलिए उनकी प्रेजेंस, वो ड्वेल कैसे करते हैं हमारे बीच में? अपने कलाम के जरिए से, फीलिंग्स के जरिए से नहीं, इमोशंस के जरिए से नहीं। मूव हो रहे हैं आप म्यूजिक के साथ, उससे आपके बीच में वो ड्वेल नहीं करता है। वो अपने कलाम के जरिए से हमें ड्वेल करता है, और वो कलाम हमें जितना हम पढ़ते हैं हम मजबूती पाते हैं, और हमें ये मजबूती मिलती है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो मान सके। और यही चीज, यही कंपोनेंट जो था फिरौन और उसकी पूरी कौम में जो है वो मिसिंग था। एम आई राइट? और एम आई क्लियर? जी। तो हम किस कैटेगरी में हैं? आर वी अमंग इजराइट्स, और वी आर अमंग फेरो? क्योंकि फिरौन के जो चरित्र हमें दिखाई दे रहे हैं, एग्जैक्टली उसको पैरेलल करें तो वो शैतान के करेक्टर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी आकर जो है बताया है। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये शुरुआत से हत्यारा है, शुरुआत से झूठा है। सो उसके करेक्टर्स को बताया गया। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने उसे चोर के माने दिखाया गया, जो घात करने के लिए आता है, जो चोरी करने के लिए आता है। जब हम इन सभी बातों को देखते हैं तो वो एग्जैक्टली हमें पॉइंट आउट करते हैं जेनेसिस की उस तीसरे अध्याय को, जहां पर वो चोर की मानिंद आया, और उसने खुदा की कायनात को, उसकी उसकी अपने स्वरूप में बनाए हुए इंसान और औरत को जो है डिसीव किया, और उन्हें चुरा कर जो है वो ले गया। और उसी पाप के कारण मौत जो है वो इंसानों पर आई। तो यानी वो घात भी करने वाला जो है वो शख्स है। सो हम फिरौन की फितरत को भी उसी तरह से देख रहे हैं कि फिरौन जो है वो खुदा के लोगों को उसने और जो है वो पीड़ा दी, और जब उसने डबल पीड़ा खुदा के लोगों को दी, तो खुदा का वचन बिल्कुल सही है जब वो कह रहा है कि वो जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। तो जब उसने उसके लोगों को पीड़ा दी और इवन उनका टास्क डबल किया, खुदा जो है वहीं पर उनके बिहाफ पर जस्टिस करने के लिए उनके बीच में आ गया। और अब जब उस खुदा ने देखा कि वो नहीं मान रहा, तो खुदा ने आखिरी जो पीड़ा थी कि पलौठों का मारना, उसको भेजा। वेल, यही अंत के दिनों में होने वाला है जब हम 7 प्लेग्स को देखते हैं। ये 7 प्लेग्स उनको दिए जा रहे हैं, या उन पर आ रहे हैं जो खुदा की ना खौफ में है, ना कलाम में है, ना उसके डर में है, और ना उसके हुक्मों को मान रहे हैं। सो आइए हम इन कहानियों से अपने आने वाले भविष्य को बचा सकते हैं, अगर हम बचाना चाहते हैं। अगर नहीं, अगर भेड़ चाल की तरह जैसे लोग चल रहे हैं वैसे ही चलना है, तो जहां वो गिरेंगे वहीं हम भी गिरेंगे। पर अगर हमें उस रोशनी को देखकर, उस कलाम की रोशनी को देख के चलना है, तो जहां कलाम आज तक सनातन रहा है, उसी तरह से हम भी जो है वो क्या होंगे? सनातन जीवन की तरफ जो है वो चले जाएंगे। सो आइए देखिए 31 आयत में जो है फिर आगे क्या होता है। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, तुम इस्राएलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अब पहले
क्या बार्गेन हो रही थी कि आदमी चले जाएं, कभी कह रहा है कि तुम्हारे जानवर यहीं पे रह जाएं, तुम्हारी औरतें बच्चे यहीं पे रहें, तुम जाओ और जाकर जो है वो करके आओ। पर खुदा ने क्या कहा था कि अब जो मैं प्लेग डालने पर हूं, ये तुम्हें क्या करेगा, ये तुम्हें धक्के से जो है अपने इलाके से जो है वो बाहर करेगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अब वो इतना परेशान हो गया कि उसके लिए जो है वो अब टॉप मोस्ट जो है ना उसकी सबर की और या फिर उसकी डिटाई की, जैसे प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कि एक पॉटर जो है एक पॉट को बनाता है, उससे पहले क्या करता है, तोड़ता है, तोड़कर उसे जो है वो बनाता है। सो हर इंसान जब तक टूटता नहीं है तब तक वो अपनी डिटाई जो है वो छोड़ता नहीं है, और जब तक डिटाई ना छोड़े तब तक वो सही मार्ग पर जो है वो आता नहीं है। सो कई बार हम इतने हार्ड हो जाते हैं कि हमें तोड़ने के लिए खुदा अपनी हद से बाहर जो है वो आता है। सो बट बीइंग अ क्रिश्चियन, हमें हमेशा खुदा के सामने हलीम रहना। बीइंग अ क्रिश्चियन, हमें हमेशा उसकी आज्ञा के अनुसार अपने कदमों को चलाना, ताकि हम इतने ढीठ हों ही ना कि खुदा जो है वो इस तरह से हमें सिखाने की जो है वो कोशिश करे। अब यहाँ पर उसका लास्ट लेसन जो था खुदा का उसके लिए जो दिया गया, उसमें उसने क्या कहा, हरून और मूसा से रात ही को उसने क्या समन दिया कि जाओ, चले जाओ, तुम भी जाओ और पूरी इज़राइल भी जाए, जाकर अपने परमेश्वर की जो है वो इबादत करो। 32 आयत में लिखता है तुम अपने जानवरों को भी लेकर जो है वो चले जाओ, एंड ब्रिंग अ ब्लेसिंग ऑन मी टू। सो यहां पर वो अपने शब्दों से क्या कन्फेस कर रहा है कि मेरे लिए भी जो है वो क्या करो, आशीष ले आओ। पर क्या ये शब्द हमेशा के लिए थे या फिर वो पलट पलट जाएगा? सो आने वाली स्टोरी में जो है हम देखेंगे। इसलिए उसकी रिपेंटेंस हमने बार बार देखी है कि उसकी रिपेंटेंस जो थी वो ट्रू नहीं थी। अपने हालातों को और उन वजूहातों को टालने के लिए उसने हमेशा अपने शब्दों से कहा, पर अदरवाइज उसका दिल परमेश्वर के साथ एक नहीं था। सो इसलिए अगर हम परमेश्वर के साथ एक नहीं है, अपनी बीमारियों के कारण परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं, तो खुदा हमारी इंटेंशन को जानता है। अगर हम अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण परमेश्वर के पास पहुंच रहे हैं, तो तब भी खुदा हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है। पर अगर पूरे दिल से खुदा के पास पहुंच रहे हैं, तो उसके जैसी खुशी आसमान की बादशाहत में आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि बाइबल में लिखा है एक भी पापी जब पश्चाताप करता है तो सारे फरिश्ते आसमान के क्या करते हैं, खुशी और आनंद जो है वो मनाते हैं। सो इसलिए यहाँ पर ये लेसन देखने को मिला कि उस व्यक्ति ने, फिरौन ने उन्हें आदेश दिया कि वो यहाँ से चले जाएं। और अब उसने ये आदेश नहीं दिया कि सिर्फ आदमी जाए, उसने आदमी, औरत, बच्चे, जानवर सबको लिए आदेश दिया कि वो यहाँ से जो है वो चले जाएं। बट एक चीज बड़ी खास देखने को मिली है कि गो वर्शिप द लॉर्ड एज यू सेड, टेक योर flocks, your herd, and as you said, and be gone. Bring a blessing on me too. अभी भी उसके दिमाग में क्या है कि वो ये सोच रहा है कि ये जो दुआ करेंगे उसके कारण क्या होगी, मेरे पर भी जो है वो आशीष आ सकती है। खो गया, सब कुछ खो लिया उसने। क्या खोया उसने? उसने वेजिटेशंस खो ली अपनी, उसने जानवर अपने खोए हैं, उसने अब अपने बच्चे भी जो हैं वो खोए हैं। और यहाँ पर जो है एट द एंड खुदा का वचन पूरा होता है कि जब उसने कहा चले जाओ और जाकर क्या करो, अपने खुदा की जो है वो उपासना करो। वेल, बैटल इज ऑल अबाउट वर्शिप। और फिरौन उन्हें रख के इसलिए बैठा था ताकि वर्शिप वो खुदा की ना करें, फिरौन की करें, क्योंकि फिरौन जो है अपने समय का भगवान था और लोग उसकी उपासना जो है वो करते थे। शैतान भी यही चाह रहा है कि हम उसके यू नो जंगुश में या ट्रैप में रहें, ताकि हम उसकी बातें माने, और उसकी बातें मानना मतलब उसकी इबादत करना है, और खुदा की इबादत जो है वो ना करें। बट हमें अपने आप को डिस्टिंक्ट करना है, हमें खुदा की तरफ आना है, शैतान की तरफ से निकल कर। और अगर हम नहीं निकलेंगे तो वी विल बी डेड एज Pharaoh एंड हिज पीपल।
दे दे डाइड। सो 33 आयत, आइए देखिए, हमने सोचा जल्दी खत्म कर लेंगे, वी आर गेटिंग लेट। ओके, 33 वर्स। अपने अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और मिस्र जो कहते थे कि हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दावा डालकर कहा कि देश से झटपट निकल जाओ। तब उन्होंने अपने गूंधे गुंधाए आटे को बिना खमीर दिए ही कटोथियों समेत कपड़ों में बांध के अपने अपने कंधों पर डाल लिया। और इजराइल ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इजराइलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ओके, सो इतनी देर से, 400 साल से गुलाम बनाकर उन्हें लूट रहे थे, खुदा ने अब जो है वो क्या किया, इतना अपना इम्पैक्ट, अपनी पावर का इम्पैक्ट इतना दिया कि उनके भगवान भी उनके सामने से क्या हो गए हैं, उनके जहनों से जो है वो उड़ चुके हैं। क्योंकि जो भी प्लेग दे रहा था, जिनकी वो पूजा कर रहे थे, उसी की प्लेग जो है खुदा उनके बीच में डाल रहा था, और वो अपने भगवानों को एक एक परसिक्यूटर की तरह जो है वो देख रहे थे। तो इसीलिए बाइबल में लिखा, हमने पिछली बार भी पढ़ा, खुदा ने कहा कि मैं उनके भगवानों की भी आज क्या करूंगा, जजमेंट कर दूंगा। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जब उनके दिमाग से उनके जितने भगवान थे उड़ा दिए खुदा ने, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो डर गए हैं, अब वो खौफ में हैं, और क्या कर रहे हैं, जो इज़राइल उनसे मांग रहा है उन्हें वो फेवर दे रहे हैं। उनके साइट में खुदा ने, उनकी नजरों में उनके लिए फेवर दी, और उन्होंने अपने सारे सोने और चांदी जो है, वो कपड़े भी जो है उनको दे दिए। सो एग्जैक्टली खुदा ने जैसे ही अपने नबी से बात की थी वैसे ही हुआ। और फिर 37 अध्याय वचन में, सॉरी। तब इजराइली रमसेस में से कूच करके सोकेत को चले और बाल बच्चों को छोड़ वे कोई 6 लाख पुरुष प्यादे थे। और उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई, और भेड़ बकरियां गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। और जो गूंदा आटा वे मिस्र से साथ ले आए, उसकी उन्होंने बिना खमीर दिए रोटियां बनाई, क्योंकि वे मिस्र से ऐसे बरबस निकल गए कि उन्हें अवसर भी ना मिला कि मार्ग में खाने के लिए कुछ पका सके। इसी कारण वह गूंदे हुए आटा बिना खमीर का था। मिस्र में बसे हुए इजरायलियों को 430 वर्ष बीत गए थे। सो यहाँ पर जो है उनका अरसा जो है वो बताया गया है 430 साल, जो कि पौलुस भी जो है इसका जिक्र करता है। 430 साल तक जो है वो मिस्र में रहे। यहाँ पर 6 लाख आदमियों का जिक्र है जो कि पैदल चले, बच्चों को छोड़कर। और अगर हमारे बाप दादों को देखें तो उनके भी 12-12 बच्चे होते थे। सो इमेजिन करें कि 6 लाख नहीं, लगभग वो लोग 20 लाख के करीब होंगे जो वहां से जो है कूच करके गए। और मूसा 20 लाख लोगों का पास्टर था। मूसा ने 20 लाख लोगों को मिस्र से जो है वो आजादी दी। वो मूसा नहीं था, मूसा के पीछे कौन था जो आजादी दे रहा था? परमेश्वर। परमेश्वर था। बट खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया, वो मूसा जो क्या कह रहा था, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। वो मूसा जो अपने आप को इनकेपेबल जो है वो समझ रहा था खुदा के सामने। और खुदा ने कहा कि जैसा मैं तुझसे कहता हूं वैसा ही तू कर। क्या तेरे हाथ में है? उसके हाथ में क्या था? एक छड़ी थी। और उस छड़ी से ही खुदा ने क्या किया, मिस्र से अपने लोगों को, लगभग 20 लाख लोगों को जो है वो आजादी बख्शी। ये हमारा खुदा है। हमारी क्षमता मायने नहीं रखती कि हम कितने जो है वो कैपेबल हैं। मायने क्या रखता है कि हमारा खुदा कितना कैपेबल है। क्या हमारा खुदा वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान और समुद्र को बनाया है, या हमारा खुदा शैतान बना हुआ है?
अगर हम खुदा को, जो सच्चा खुदा है, जिसका कलाम हम पढ़ रहे हैं, उसके कलाम के अनुसार चल रहे हैं, तो यकीन जानिए आपकी एक लाठी भी क्या करेगी, 20 लाख लोगों को आजाद कर सकती है। क्योंकि आपके पास ऐसा खुदा है जिसने शब्दों से जमीन और आसमान को बनाया है, जिसने कहा और भांति भांति के जीव जो है जमीन से आ निकले। उसने कहा और सूरज, चंद्रमा, तारे, अनगिनत तारे, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, वो उनको नामों से जानता है, उनको जो है उसने पैदा किया है। सो क्यों हमारा कॉन्फिडेंस अपने पर हो? हमारा कॉन्फिडेंस किस पे होना चाहिए? खुदावंद खुदा यीशु नासरी पे होना चाहिए। क्योंकि वो जो मूसा का परमेश्वर है, आज हमारा भी परमेश्वर है। जो 10 प्लेग्स डालकर अपनी कलीसिया को बचाने वाला हम देख रहे हैं, उसी ने 7 प्लेग्स जो है एंड डेज में अपने लोगों को बचाने के लिए जो है वो डालने हैं। सो डिफरेंस क्या है खुदा में? इसीलिए इब्रानियों 13 उसकी 8 में लिखा है, यीशु आज, कल और अब तक एक सा है। मलाकी 3:6 में क्या लिखा है? परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। सो स्टोरीज कंफर्म कर रही हैं कि खुदा नहीं बदलता है। कौन बदल रहा है? हम बदल रहे हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस खुदा के ऊपर नहीं रख रहे, हमारा विश्वास खुदा के ऊपर नहीं है, इसलिए हमारे पास जो है वो काम नहीं है। इस बाइबल में लिखा यिर्मयाह की पुस्तक में कि गर्मी की ऋतु चलेगी पर तुम अभी तक जो है वो बचाए नहीं गए। सो इज इट नॉट अवर केस? समर हैज गॉन बट यू हैव नॉट सेव्ड। यिर्मयाह उसका 8 उसकी 20 आयत में लिखा है, द हार्वेस्ट हैज पास्ड, समर हैज एंडेड, बट यू हैव नॉट बीन सेव्ड। क्यों नहीं हम सेव हुए? क्योंकि हम पूर्ण तौर से खुदा को प्रेम ही नहीं कर पाए, पूर्ण तौर से उसके दिल की बातों को समझ ही नहीं पाए। हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, हम कुछ बातें उसके बारे में जानकर खुश हो रहे हैं, पर हमें और नजदीक अपने ताल्लुकात, अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ लेकर जाना होगा, ताकि हम उसकी दिल की बातों को समझें और जैसा वो कहे वैसा हम करते जाएं। तो खुदा हमें आजादी दे, देने से उसे कोई भी रोक नहीं सकता। पर अगर हम उसके कहने का ना हुए तो हमारी आजादी जो है वो नामुमकिन है। क्योंकि हम तो वो भेड़ की तरह हैं जो अपने रास्ते से भटक गई हैं और इधर उधर बिखर गई हैं। उनको बटोरते बटोरते इतना समय लग गया कि आज तक जो है हार्वेस्ट भी चली गई, समर भी खत्म हो गया, पर अभी तक हम जो है वो बचाए नहीं गए हैं। सो आइए हम खुदा के साथ अपनी वफादारी करें, ताकि हम जो है बचाए जाएं। जिस तरह से इज़राइल बचाई गई, उसी तरह से हम भी जो है वो बचाए जाएं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे, और अगला हिस्सा जो है हम कल जो है या आने वाले समय में जो है वो सीखेंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए इस समय प्रार्थना कर सकता है। सेनाओं के यहोवा जिस जिंदा खुदावंद, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा। खुदावंद आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति प्रशंसा, आपके नाम को जलाल देते हैं। धन्यवाद खुदावंद, आपकी महिमा, आपके नाम को जलाल, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं खुदा। आपके नाम की बाढ़ होता है खुदावंद, आपका नाम सब नामों में आला है खुदावंद। खुदावंद आपका नाम खुदावंद आप सब नामों में श्रेष्ठ है। और हम धन्यवादित है परमेश्वर आपके कि आपने आपके नाम को यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया, ताकि खुदावंद हम सत्य को जान सके। और वचन कहता है कि खुदा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, साकार करेगा। खुदावन, जिस तरह मिस्रियों ने परमेश्वर आपकी आज्ञा को माना, हम जानते हैं खुदावन आपकी आज्ञा है, आपका वचन हमें बताता है, और वचन और कोई नहीं, यीशु मसीह। और यही चीज है खुदावन जिससे आप प्रसन्न होते हैं खुदा। आपकी आज्ञाओं को जब हम मानते हैं खुदा, आप उससे प्रसन्न होते हैं खुदा, क्योंकि वो आपका कैरेक्टर दिखा रहा है खुदावन। जिस तरह आपने मिस्रियों को आपकी आज्ञा पालन करने के द्वारा, जिस तरह ने देखा और कोई दूसरा सप्लीमेंट नहीं था, वो सिर्फ मेमना ही था, और आप उस सैल्वेशन प्लान को खुदा जानते थे। उसी तरह खुदा हमारे लिए और कुछ सप्लीमेंट नहीं है खुदावन, यीशु मसीह के लहू के द्वारा खुदा हम और बाकी सब बचाए जा सकते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हमने उचित समय पर खुदावन, सही समय पर यीशु मसीह को जाना है,
और आपके बलिदान को खुदा हम व्यर्थ नहीं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के समीप परमेश्वर की सामर्थ है। खुदावन, हम आपके समीप आए हैं और आप हमें आपके वचन के ज्ञान से भरते जा रहे हैं। खुदा, आपका धन्यवाद हो। यस खुदा, हम आपसे चाहते और आपसे मांगते कि हम आपके वचन में और ढलते चले जाए और आपके करीब आते चले जाए। अपने आप को लिमिटेड ना रखे, बल्कि जब तक खुदा यहोवा आप मिल सके हम आपको खोजते रहे। खुदा परमेश्वर, आप हमें और आप में बढ़ाए और चलाए, और इस मीटिंग को खुदावंद बाप आज अपने ब्लेसेड रखा, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं उन्हें भी खुदा आपका मन्ना, आप जो प्रकाशन आपने हमें दिया उन्हें भी आप वही आत्मा के द्वारा देंगे। हमारे मन हमारा विश्वास है। ब्लेस करे जितने लोग आए, जितने लोग नहीं आने का भी आने का मन दीजिए खुदा, और सारी बातें मिलकर आपके मन का कारण ठहरे। अवश्य कि आप बड़े और हम घटे, आपको मुबारक पाए। सारा जलाल आपको देते हुए इस ऋतु को ब्लेस करे और आपके राज्य के लिए चलाए। सबों को आपके हाथ में देते हुए जो कोई यीशु मसीह के नाम में मांगता है उसमें सभी कीजिए। आमीन। आमेन, आमेन, आमेन। आमेन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। आमीन।